उम्मीद करता हूँ कि आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट क्लासेस बनाऊँ ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और आज हम सीखने वाले हैं लेयर्स के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं लेकिन हम लोगों ने उन चीज़ों को अरेंज करना नहीं सीखा। सो लेयर्स बेसिकली कैसे काम कर रही होती हैं, जैसे कि आप स्टैकिंग ऑर्डर में कोई चीज़ रखते हैं, जैसे कि बॉक्सेस है, ईंटें। जब आप घर बनवाते हैं तो आप ईंटें रखते हैं स्टैकिंग ऑर्डर में, वो चीज़ें चल रही होती हैं। इस तरीके से बॉक्सेस रखते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे स्टैकिंग ऑर्डर में रखते हैं तो वो बेसिकली क्या आप देख रहे होते हैं, आप उसका एक साइज़ देखते हैं, प्रॉपर प्रोपोर्शन देखते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को जो है कंपाइल करते जाते हैं। इसी तरीके से जो लेयर्स हैं वो काम करती हैं। अब लेयर्स का काम बेसिकली क्या होता है या ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके लिए स्पेसिफिक एक अलग से क्लास बना रहा हूँ। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ बना रहे होंगे तो उसमें आप कभी कोई चीज़ ऐड कर रहे होंगे, कभी सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, कभी आप शेड दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ आप उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें ही एक ही लेयर पे हों तो आप उनको मैनेज कैसे करेंगे? अब मिसाल के तौर पे मैंने फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अपना एक टैटू जो है मैंने फ़ोटोशॉप पे लगाना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक पिक्चर होगी, उसके बाद मैं टैटू यहाँ पे लगा के और उसके बाद उसकी ओपेसिटी या उसके साथ थोड़े से उसके कलर्स वगैरह को चेंज करूँगा ताकि वो मेरे ओवरऑल लुक के साथ मैच कर जाए। और अगर वो एक ही लेयर पे बन जाए तो डेफ़िनेटली मेरे पास तो कंट्रोल ही नहीं रहेगा। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे आप टीवी देखना चाह रहे हैं लेकिन आपके हाथ में रिमोट नहीं है। तो आई होप कि ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है आपसे आपको इस चीज़ से समझ आई होगी। तो हम लोग चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ। फ़ोटोशॉप में जैसे ही आप आ जाते हैं तो आपका यहाँ पे लेयर्स पैनल आपको नज़र आ रहा होता है। अगर फॉर सम रीज़न ये नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, आपने विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास लेयर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और F7 इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इसको अगर लेट्स से यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप इसको F7 से भी कर सकते हैं या विंडोज़ में जाके, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद इसको आप बिल्कुल सेपरेटली बाहर भी लेके आ सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन नॉर्मली जो है मैं इस तरह इसको स्टैक करके रखता हूँ और काफ़ी हद तक मैंने बाकी टैब्स को क्लोज़ किया होता है। उसकी वजह ये होती है कि मुझे लेयर्स के साथ ज़्यादा काम करना होता है तो इसलिए, और वैसे भी फ़ोटोशॉप में मेन जो है मुझे ऐसा लगता है कि लेयर्स ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं, क्योंकि आपने इसको अरेंज करना होता है। अदरवाइज़ आप दूसरे टूल्स भी ओपन कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब भी आपको नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा होगा बैकग्राउंड और उसके साथ लॉक लगा होगा, या इवन आप कुछ इमेज ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पे ओपन की हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है। दैट मीन्स कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल लेयर, ठीक है? अब नॉर्मल लेयर बेसिकली क्या होती है? नॉर्मल लेयर में आपके पास ये सारे लॉक्स जो ऊपर आप देख रहे हैं वो नज़र आ रहे होंगे आपको। ओपेसिटी और फिल को आप चेंज कर सकते हैं, ब्लेंड मोड्स को चेंज कर सकते हैं। ब्लेंड मोड्स अभी हमने पढ़े नहीं है लेकिन मैं इसके लिए एक सेपरेट क्लास बनाऊंगा, तो इसको आप बाद में देख लीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना याद रखें कि ये सारी चीज़ें उसमें ओपन होती हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है? अब ये है बैकग्राउंड लेयर, तो इसके ऊपर ये कोई भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इसको मूव करना चाहें तो ये आपको कहेगा कि इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दें। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर इस तरह की चीज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर लें। तो आप इसको जैसे कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर पे करेंगे तो ये लॉक ख़त्म हो जाएगा। दूसरा लॉक को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप इस लॉक के ऊपर क्लिक करें तो इसको ओपन कर देता है। उसके बाद आप देखें कि ओपेसिटी, ब्लेंड मोड्स ऊपर के जो जितने भी लॉक हैं वो सारे आपको विजिबल हैं, प्रोमिनेंट हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन चेक करते हैं कि ये किस तरीके से वर्किंग करती है। सबसे पहले तो इस पिक्चर को अगर आप देखें और इस पिक्चर को मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल इसको आपने इसके साथ लेके आना है, इसको आप कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें। कंट्रोल ए इज़ फॉर सिलेक्टिंग ऑल एंड कंट्रोल सी इज़ फॉर कॉपी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दें तो इसके ऊपर पेस्ट कर देगा, ठीक है? अगर आप इस तरीके से नहीं चाह रहे तो दूसरा मेथड ये है कि आप इसके ऊपर ये अपना मूव टूल लें और इसको क्लिक करके रखें और उठा के यहाँ पे लाके छोड़ दें, ठीक है? सिंपल मैंने क्लिक करके इसको रखा हुआ था और ड्रैग किया और माउस का बटन मैंने छोड़ा नहीं और यहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है? तो यहाँ पे ये आप देखें कि यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। अब इसकी हम ओपेसिटी कम करके देखेंगे तो ये देखें इस तरीके से ओपेसिटी जो है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो आप इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी फिल को भी चेंज कर सकते हैं। अभी फिल और ओपेसिटी ऑलमोस्ट आपको सेम लगेगी। अभी के लिए आप यही समझें कि सेम ही चीज़ है, क्योंकि आगे जब हम एडवांस क्लासेस में थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊँगा। उसके अलावा हमारे पास हैं लॉक्स, ठीक है? अब हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इस लेयर को हाइड करना चाहें तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ठीक है?
टेम्प्रेरी अगर आपने हाइड करना हो तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लॉक्स की तरफ जाते हैं। आप यहाँ पे देखें फ्लाई आउट वाला बटन है, यहाँ जिसको हम बर्गर भी कहते हैं, वट जो इसको आप बोलना चाहें। यहाँ पे आप आके तो देखें पैनल ऑप्शंस को। पैनल ऑप्शंस पे आप जैसे ही आते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी आई साइट का इशू है या आपको कोई प्रॉब्लम है कि आप छोटी इमेजेस को नहीं देख सकते, छोटे थंबनेल्स को नहीं दे सकते, तो यहाँ पे इसका एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने ओवरऑल फुल साइज़ पे किया हुआ है, मेरी आई साइट ठीक है, लेकिन मुझे वैसे ही प्रोमिनेंट इस चीज़ को देखना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको साइज़ को इंक्रीज़ किया हुआ है। यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लेयर्स पैनल पे वापस। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे लॉक है। फर्स्ट जो लॉक है हमारा ट्रांसपेरेंसी वाला लॉक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखता हूँ और यहाँ पे इस पर नाम भी इसका आ जाएगा, देखें लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अगर आप नोट करें तो इस इमेज के बैक पे, अगर मैंने, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है तो इसके बैक पे कुछ भी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है इसका जो बैकग्राउंड आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। बैकग्राउंड अभी हमने रिमूव तो नहीं किया, लेकिन ये कैनवस के मुताबिक इसका पूरा साइज़ नहीं है, तो ज़ाहिर बात है पीछे बैकग्राउंड जो है वो हमारा एम्प्टी ही शो करेगा। अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ, तो अब हमारा वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन स्टिल ऊपर वाली इमेज में ट्रांसपेरेंसी एक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जब आप इस वाले लॉक को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर आप ब्रश टूल लेते हैं और उसके बाद आप इसके ऊपर पेंट करना चाहें, तो आप नोट करें कि जो आपका कलर है, मैं जैसे अगर कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, तो ये देखें कि कलर जो है ना इससे बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। अगर मैं इस लॉक को हटा दूँ और अब मैं करूँ तो ये देखें, तो ये तब आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा जब आप किसी लेयर पे काम करना चाह रहे हैं लेकिन नीचे वाली लेयर को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप इस लेयर को लॉक लगा दें। कौन सा लॉक? ट्रांसपेरेंसी वाला लॉक। और उसके बाद आप इसको करेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर, सॉरी, तो ये देखें आपका अब इसके साथ रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है। जो आपका ट्रांसपेरेंट लॉक है इस तरीके से वर्किंग करता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऊपर ब्रश वाला जो लॉक है। जब इस पे आप लगाएंगे तो देखें अब आप इसके ऊपर ब्रश नहीं घुमा सकते, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब कभी कभार होता है कि आपने ब्रश के साथ हो सकता है कोई शेड देनी हो, कोई मास्किंग करनी हो, लेकिन आप अपनी लेयर को लॉक रखना चाह रहे हो ताकि आपकी लेयर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला लॉक ऑन कर सकते हैं ताकि दूसरी जिस पे भी आप ब्रश करना चाहें वो हो, लेकिन ऊपर वाली इमेज पे ब्रश नहीं हो। जब आप ब्रश वाला जो लॉक है उसको ऑन कर लेते हैं तो आप इसको स्टिल जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यानी स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, उसके अलावा रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट लॉक है, इस लॉक को मैं फिलहाल के लिए खत्म करूंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बेसिकली मूवमेंट का लॉक है, जिसको लॉक पोजीशन भी कहते हैं। ये अब क्या करेगा कि आप इस पर ब्रश भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। आप मतलब विदाउट ट्रांसपेरेंसी इसके ऊपर ब्रश भी कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहेगी, लेकिन ये मूव नहीं होगा, ठीक है। ये देखें जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मूवमेंट नहीं दे रहा, ठीक है। पहला जो है वो ट्रांसपेरेंसी को डील करता है, दूसरा ब्रश को कंट्रोल करता है, पिक्सल्स को कंट्रोल करता है, थर्ड जो है वो पोजीशन को करता है। अब देखें ये हो सकता है कि आपने मिसाल के तौर पे इस इमेज को यहाँ पे एक फिक्स रखना है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये मूव ना करे, तो आप जो है मूवमेंट वाला यानी पोजीशन को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एक और लॉक है, बेसिकली वो आर्टबोर्ड से रिलेटेड है। आर्टबोर्ड अभी हमने नहीं पढ़ा, जब मैं उसकी क्लास आपको दूंगा तो फिर आप उसको इजीली समझ पाएंगे। और जो लास्ट वाला लॉक है वो बेसिकली एक नॉर्मल लॉक है, जिस तरीके से आप नॉर्मल एक लॉक लगाते हैं, तो आप इस लॉक को लगा के आप सारे जो लॉक्स हैं उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये कह लें कि एक मास्टर लॉक है जो स्टार्टिंग में लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी का भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ब्लेंड मोड्स अभी हमने पढ़े तो नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे आइडिया दे देता हूँ कि ये बेसिकली किस तरीके से वर्किंग करता है। ब्लेंड मोड्स बेसिकली इस तरीके से वर्किंग कर रहे होते हैं कि आप अगर इस तरह इसको थोड़ा सा कोई इफेक्ट देना चाहें ट्रांसपेरेंसी का, कि एक्चुअल में इसको कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट क्लास बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको क्योंकि लेयर्स में ये आ रही है चीज़ तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो आपकी दो तीन चीज़ें और हैं इसमें समझने वाली, और फिर हमारी क्लास आज की एंड होगी। अच्छा, अब देखें फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी चीज़ें जो है वो कर ली हैं, जैसे कि ये कह लें कि आपकी डिफरेंट इमेज, चलें कुछ ले आते हैं। एक मैं आपका कह लें कि इस तरह शेप बना देता हूँ, उसके बाद मैं टेक्स्ट ले आता हूँ, तो मैं कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब जब आप वर्किंग करते जाएंगे तो आपकी इस तरह लेयर्स बनती जाएंगी, लेकिन अगर आप कोई मूवी पोस्टर या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं तो आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप फोल्डर्स बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा कि आपने सिंपल जिस भी चीज़ को ग्रुप में लेके आना है, तो आपने पहले उसको सिलेक्ट करना है, साथ कंट्रोल प्रेस करना है, दूसरी चीज़ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद तीसरी चीज़ को
और अब ये देखें तीनों चीज़ें हाईलाइट हो चुकी हैं, एक पिक्चर है, हमारी शेप और टेक्स्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप बॉटम पे देखें तो आपके ग्रुप का एक सिंबल आ रहा है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो कंट्रोल जी कर लें। जैसे कंट्रोल जी करेंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब आप इसको हाइड करके देखें तो ये ओवरऑल ही एक ग्रुप बन चुका है। ठीक है, अब इस ग्रुप को उठा के नीचे या ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये आपका सारा जो है ग्रुप बेसिकली बन चुका है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है? ये होता है कि आप ऑर्गेनाइज़ वे में काम करना चाहते हैं तो आप ग्रुप्स बना लें। मैं आपको अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स दिखाऊँगा तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग कर रहा होता हूँ ताकि मुझे बाद में उसको अंडरस्टैंड करना ईज़ी हो। दूसरी चीज़, अगर आप लेयर्स को रीनेम करना चाहें तो आप 2 तरीके हैं उसको रीनेम करने के लिए। राइट क्लिक करें, इस जगह पे आपने राइट क्लिक करना नहीं है, इस जगह पे राइट क्लिक करना है जो आपका नेम वाली साइड आ रही है, क्योंकि यहाँ पे थंबनेल है और यहाँ पे नेम है। राइट क्लिक करें, यहाँ पे देखिए रीनेम लेयर्स लिखा हुआ है। और दूसरा मेथड ये है कि आप इस जगह पे आके डबल क्लिक करें और उसके बाद ये आपको ऑप्शन दे देगा, जस्ट लाइक आप कंप्यूटर में नॉर्मल रीनेमिंग करते हैं। तो जैसे मैं इसको कार्स लिख देता हूँ तो ये मैंने इसको रीनेम कर दिया। अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसको कलर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कलर वाइज जो है ऑर्गेनाइज हो जाए और आपको याद रहे, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे लेबल्स भी लगा सकते हैं। अभी देखें नो कलर है, अगर आप कोई कलर लगाएंगे तो ये देखें ये कलर भी लग जाएगा। तो इस तरीके से भी लेयर्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अगली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि लेयर्स को ऊपर नीचे भी मूव किया जा सकता है, जस्ट लाइक आप स्टैकिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अब ये हमने जब बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया था तो हमने ये चीज़ सीख ली थी ऑलरेडी, लेकिन स्टिल मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इसमें भी बता दूँ। आप इस तरीके से लेयर्स को स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इफेक्ट लगाते जाएंगे आप इसको मूव कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं डिलीट करने का ऑप्शन। तो आपका बैक स्पेस के ऊपर ही कीबोर्ड पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा होता है, तो उसको आप जैसे प्रेस करेंगे लेयर को डिलीट कर देगा। ठीक है, जैसे हमें शेप को आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। अगर आपको ये ऑप्शन डिफिकल्ट लगता है तो आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे डिलीट लेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस तरीके से भी डिलीट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन एक और है, आप इसको सिलेक्ट करें, नीचे लेयर्स पैनल में देखें तो यहाँ से भी आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो आपसे इसमें यह है कि एक दफ़ा वार्निंग आपको दे देगा कि आपने डिलीट करना है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार आपका बाय मिस्टेक भी आपका क्लिक हो सकता है, तो इसलिए आपसे ये वेरिफिकेशन करता है दोबारा से। तो आप इसको येस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। थर्ड चीज़ कि अगर आपने एम्प्टी लेयर बनानी हो, मिसाल के तौर पे आपने कोई शेड देनी है, ठीक है, मैं इसको भी फ़िलहाल के लिए रिमूव करता हूँ इन दोनों चीज़ों को, और मुझे इसके नीचे एक जो है शेड देनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डस्टबिन के साथ ही एक प्लस का सिंबल दिया हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये न्यू लेयर बना देगा। अब मैं लेता हूँ ब्रश टूल, ठीक है, और ब्रश टूल से मैं यहाँ पे अगर मूव करता हूँ तो ये देखिए मैंने एक शेड बना दिया। अभी वैसे बहुत बुरी शेड बनी है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये आपके देखें तो ये आपकी एक शेड बनी हुई है। तो इस तरीके से आप न्यू लेयर भी बना सकते हैं। अब न्यू लेयर बनाने का एक और मेथड है, आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स दे देता है कि आप लेयर का नाम दे दें, ठीक है, मोड वगैरह आप अगर चूज़ करना चाहें जो ब्लेंड मोड है, ओपेसिटी वगैरह। उसके अलावा आप अगर पहले से लेबल करना चाह रहे हैं कलर वाइज तो आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको शेडिंग की वो दे देता हूँ नेम, और उसके बाद मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, और उसके बाद ये देखें ग्रीन भी आ गया, उसका नाम भी हो गया, तो रीनेम हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके अलावा इसके साथ ही मास्क है, तो मास्क भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप मास्क लगाएंगे तो आपका मास्क ऐड हो जाएगा। ये ऑलरेडी ये भी चीज़ हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने और आपको भी जो है नहीं बताई, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। इस जगह पे आप देखें कि हाफ वाइट और हाफ जो है वो डार्क कलर में है, ट्रांसपेरेंट में, तो यहाँ पे आपके डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। इन ऑप्शंस को आगे जाके हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की शॉर्ट रखूँ और ईजीली आपको समझा सकूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके फीडबैक दें कि आपको ये क्लासेस कैसे लग रही हैं। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर ट्यूटोरियल चाहते हैं कि वो आपके लिए पहले से बना दिया जाए, आप लेट से आपको ऑलरेडी फोटोशॉप आता है और आप चाहते हैं कोई एडवांस टूल के बारे में बता दिया जाए, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए क्लास बना दूँ। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए।